नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एशियाड के बारे में। एशियाड में भारत ने रचा इतिहास, खिलाड़ियों की हर हाल में जीतने की प्रतिबद्धता ने बढ़ाया गौरव। 45 देशों में भारत चौथे स्थान पर, यानी 45 देशों में चौथे स्थान पर हम रहे, यानी भारत रहा। यानी कुल देशों की संख्या क्या थी इसमें एशियाड में? 45 देश थे, भारत का पोजीशन चौथा रहा। इस और डिटेल में देखते हैं। 72 साल में पहली बार भारत एट 107 यानी 107 पदक जीता। 72 साल में भारत ने 14वें दिन भारत ने 6 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते। 14वें दिन का मतलब ये है 7 अक्टूबर 2023 को, और आखिरी दिन 15वां दिन जो था इन खेलों का वह 8 अक्टूबर 2023 को एशियान गेम्स का समापन हो गया। तो इसमें देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। पहला और 6वां दोनों ही पदक बेटियों ने दिलाए। इसमें क्या है? हांगझोउ यानी चाइना। भारत में 19वें एशियाई खेलों में, यानी ये जो गेम खेला गया यह 19वां गेम था, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदकों का न सिर्फ शतक पूरा किया बल्कि 14वें दिन एक के बाद एक 6 स्वर्ण 4 पदक 2 कांस्य पदक जीते। पदकों की संख्या 107 पहुंचा दी। 24 सितंबर को पहला पदक, यानी इन खेलों का जो उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था 24 सितंबर को हुआ था, और 24 सितंबर को ही भारत ने पदक जीतना शुरू कर दिया था, और यह समापन हुआ 8 अक्टूबर 2023 को। कुल 15 दिन में वो पहला पदक 10 मीटर एयर राइफल से महिला टीम ने दिलाया। तो 6वां पदक भी कबड्डी टीम की बेटियों, यानी जो 6वां पदक भी कबड्डी टीम की बेटियों के नाम रहा। इसमें देखते हैं तो पहली बार स्वर्णिम सिक्सर महिला कबड्डी, पहली बार स्वर्णिम सिक्सर जो लगा उसमें महिला कबड्डी, भारत ने ताइवान को 26-25 से हराया। पुरुष कबड्डी ईरान को 33-39 से पराजित किया। तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड में ओजस अव्वल रहे। तीरंदाजी महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में ज्योति चैंपियन रही। रैंकिंग के आधार पहली बार विजेता बैडमिंटन युगल सात्विक चिराग के ऐतिहासिक स्वर्ण, और प्रधानमंत्री मोदी 10 अक्टूबर को पदक विजेताओं से करेंगे मुलाकात। तो इसमें दिया गया है। और इसमें देखें तो यहाँ पर ये जानकारी है। कबड्डी में दबदबा कायम, पुरुषों ने स्वर्ण जीतकर कबड्डी में दबदबा फिर कायम कर लिया। वहीं तीरंदाज ओजस देवताले और ज्योति श्रीखा ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता। तो क्रिकेट में भी सोना मिला। बैडमिंटन युगल में पहली बार स्वर्ण, सात्विक चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन युगल में देश को पहली बार स्वर्ण पदक जिताया। भारत के खाते में 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य पदक, कुल पदकों की संख्या जो है 107। 4 रजत और 2 कांस्य भी मिले। तो ये सब जानकारी इसमें दिया गया, इसको देखते हैं। तीरंदाजी में 14वें दिन 4 पदक मिले, जिसमें अभिषेक का रजत व अदिति का कांस्य पदक भी शामिल है। 64 खानों के खेल शतरंज में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने रजत पदक जीता। एक दिन पहले स्वर्ण जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के बाद महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य जीता। कुश्ती दीपक पुनिया ने रजत अपने नाम किया। आगे इसमें देखते हैं तो यह है 2014 में इंचियोन में 57 पदक और अब 100 पार। 9 साल में बेहतर हुआ प्रदर्शन, 6.80 पदक जीते हांगझाओ में, और 3.92 पदक जीते थे 2014 में। भारत ने हांगझाओ एशियाई खेलों में से पहली बार पदकों का शतक पूरा किया, बल्कि ऐतिहासिक प्रदर्शन ने ऊंचाई भी हासिल की। 9 वर्षों में भारत ने पदकों के मामले में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी की है। भारत की पदकों में यह बढ़ोतरी दिखती है कि जमीनी स्तर पर खेलों को पहुंचाने के लिए खेलो इंडिया जैसी पहल बेहद प्रभावशाली रही है। गांव में प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आए और अपने प्रदर्शन देश का नाम रोशन किया। इंचियोन 2014 में देखें तो भारत ने कुल 1454 में से 57 पदक जीते हैं, यानी 3.92%। तब 37 देशों में भारत 8वें स्थान था। जकार्ता 2018 देखें कुल 1553 पदकों में से 70 पदक, यानी 4.50% जीते। 13 पदक बढ़े पर पदक तालिका में 8वें स्थान पर ही रहे। इस बार देखते हैं इस साल जो हांगझोउ 2023 कोरोना के चलते 1 साल की देरी से हुए एशियाई खेलों, यानी 2022 में होने था, लेकिन कोरोना कारण से 2023 में कर दिया गया, क्योंकि 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था टोक्यो जापान में, और 2024 में क्योंकि 20 में होना था ओलंपिक खेल, नियंत्रण 2020 में होना था, परंतु कोरोना कारण 2021 में किया गया। परंतु नेक्स्ट जो ओलंपिक खेल पेरिस में होगा 2024 में होगा, उसमें पदकों की संख्या 7 भारत ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और ये टारगेट है कि जो पेरिस में 2024 में होगा उसमें पदकों की संख्या यानी दहाई आंकड़ा, यानी 10 से ऊपर हो, यानी दहाई में हो, ऐसा भारत का टारगेट है। तो इसमें देखते हैं तो यह है हांगझोउ 2023 कोरोना के चलते 1 साल की देरी से हुए एशियाड खेलों में 107 पदक जीते। शनिवार तक 1572 में से 6.80% पदक भारत की झोली में आए। हम 45 देशों में चौथे स्थान पर हैं। जीते पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाड में 70 पदकों का रिकॉर्ड था जकार्ता में हुए पिछले एशियाई खेलों में, जिसमें 16 स्वर्ण पदक शामिल थे। 4 ही देश थे जो 100 का आंकड़ा पार किए, जिसमें भारत के अलावा चीन, जापान और उत्तर कोरिया। चीन इसमें पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर कोरिया, और चौथे स्थान पर अपना देश भारत रहा। जो है पहले पोजीशन पर इसमें 200 स्वर्ण 111 रजत 71 कांस्य सहित कुल 382 पदक जीता। जापान दूसरे स्थान पर 51 स्वर्ण 66 रजत और 69 कांस्य के साथ 186 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। कोरिया जो है 42 स्वर्ण 59 रजत और 89 कांस्य पदक के साथ 190 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर भारत रहा अपना देश 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य के साथ 107 पदकों के साथ जो है भारत चौथे स्थान पर। यही 4 देश जो है 100 का आंकड़ा पार किए। इसके बाद 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान, 6वें स्थान पर ताइवान और 7वें स्थान पर ईरान रहा।
इसके बाद इसमें देखें यहाँ पर विस्तृत तालिका है, किस खेल में कितने पदक मिले, यानी भारत जो है किस खेल में जो है कितना पदक पाया, इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ इसको देखा जाए तो एथलेटिक्स में जो भारत है कुल मिलाकर के 29 पदक जीता, जिसमें एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य थे। शूटिंग में जो है भारत दूसरा सर्वाधिक पदक प्राप्त किया, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और जो है 6 जो इसमें है कांस्य पदक थे। इसके बाद तीरंदाजी में 9 है, स्क्वाश यानी इन खेलों को दिया गया जिसमें भारत कोई न कोई पदक प्राप्त किया है, तो ये पदक है यहाँ पर, यानी इतने खेलों में जो है भारत ने कुछ न कुछ पदक अवश्य पाया। इससे सर्वाधिक एथलेटिक्स ने प्राप्त किया जिसमें 29 पदक भारत ने जीते। यानी रविवार को यानी 8 अक्टूबर 2023 को 19वीं एशियाई खेलों का रंगारंग समापन हो गया। ब्रिल लोटस स्टेडियम में 80,000 दर्शकों की मौजूदगी में रोशनी, संगीत और लेजर शो में के बाद भाग लेने वाले 45 देशों ने, यानी इसने पार्टिसिपेट कितने किए थे, 45 कंट्री। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एशियाड का आयोजन कहाँ किया गया, तो उसको याद रखना कितने देश पार्टिसिपेट किए, 45 देश ने। 2026 में जापान के शहर नागोया में होने वाली, नेक्स्ट जो 2026 में होगा जापान शहर नागोया में होने वाले अगले एशियाई खेलों में मिलने का वादा करते हुए विदाई ली। इसके बाद देखें इन खेलों में जीते एशियाड में अपने सर्वाधिक पदक। तो इसमें देखते हैं किसमें सर्वाधिक पदक है। निशानेबाजी में 22, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य थे। तीरंदाजी में 9, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य थे। स्क्वैश में 5, रोइंग में 5 और बैडमिंटन में 3। इसके अलावा इन खेलों में दिलाया एशियाड में पहले पदक, यानी पहला पदक जो भारत पाया एशियाड में, उसमें क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद जो है गोल्फ में, टेबल टेनिस में, ट्रैप निशानेबाजी और मिश्रित स्पर्धा तीरंदाजी में भी भारत ने पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद देखें यानी कुछ न कुछ पदक जीता, स्वर्ण पदक नहीं, भारत ने कुछ न कुछ पदक जीता इन सबों में पहली बार। पुरुषों ने 48 और महिलाओं ने जीते 43% पदक। तो यह रहा इसमें जानकारी। इसके बाद देखते हैं इसमें, तो यह यहाँ पर यह है टाइटल इसमें, अब पेरिस में करना है 10 को पार, यानी जो नेक्स्ट 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होना है उसको 10 को पार करना, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे। एशियाड में 5 साल में 70 को पार किया, 70 को पार कर 107 हो जाया, 3 साल में ओलंपिक में 7 पदकों को पीछे छोड़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद जो भारतीय ओलंपिक टीम यानी कि जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा हैं, वो कह रही हैं कि भारत को 2036 ओलंपिक की बोली लगानी चाहिए। जहां जो वो एशियाई खेलों में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से उत्साहित भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष उड़न पड़ी पीटी उषा ने उम्मीद जताई कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या दोहरे अंक में पहुंच सकती है। तो ये जानकारी इसमें दी गई है। यूपी स्पेशल से महत्वपूर्ण जानकारी है। कंपनियों की सेहत सुधारने से बढ़ गया CSR टॉप 5 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यूपी की छलांग 9 साल में 12वें से 5वें स्थान पर, यानी पहले स्थान पर देखें तो पहले स्थान महाराष्ट्र, दूसरे कर्नाटक, तीसरे गुजरात, चौथे पर तमिलनाडु, 5वें पर उत्तर प्रदेश, 6वें पर दिल्ली और 7वें पर राजस्थान है। यूपी में साल दर साल बढ़ा CSR फंड यहाँ पर दिया गया है। 21-22 में यह दिया गया है, 21-22 में 1321.36 है। इसमें देखें प्रदेश में कारोबारी माहौल बनाने के बाद कंपनियों की सेहत में सुधार हुआ। इसी का नतीजा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यानी CSR का मतलब हुआ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड बढ़ गया। यूपी में इस मामले देश में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया। 9 साल पहले यूपी CSR फंड प्राप्त करने की सूची में देश में 12वें स्थान पर था। तो यह एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है इसमें, विज्ञान से है। तो इसमें गगनयान मिशन का रोड मैप तैयार। इसमें देखिए गगनयान जो भारत का मानव मिशन होगा, गगनयान मिशन जो है भारत का मानव मिशन है, यानी भारत जो अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी का जो एक मिशन होगा गगनयान मिशन है। चंद्रयान की परियोजना निश्चय बोले जल्द भेजा जाएगा गगनयान। चंद्रयान 3 जैसा कि हम जानते हैं भारत ने इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया और यह जो है 23 अगस्त 2023 को जो है भारत ने पहली बार जो है चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो ये भारत का ऐसा करने वाला भारत इकलौता देश, पहला देश बना। तो इसमें देखते हैं चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद आदित्य L1 भारत का जो है 100 मिशन है, जिसको 2 सितंबर को भारत ने लॉन्च किया, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया और यह अपनी निर्धारित कक्षा में जनवरी 2024 में पहुंचने की संभावना है। इसमें देखते हैं यानी चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने अपने मिशन को साकार करने में जो किया है। इस गगनयान मिशन के बारे में चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? P वीरा मुथुवेल ने बताया कि इसका रोड मैप बना दिया गया है, इसे जल्दी भेजा जाएगा। वीरा मुथुवेल ने कहा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग एक बेहद खास तकनीक है जिसे हासिल कर भारत दुनिया का चौथा देश बना है। सॉफ्ट लैंडिंग कितने देशों ने किया है? भारत से पूर्व 3 देशों ने किया था, भारत ऐसा चौथा देश बना है। हमने इसमें विशेषज्ञता अर्जित की है। इसके आगे केवल मानव को अंतरिक्ष खोज अभियान भेजना बाकी रह जाता है, इसी को गगनयान मिशन अंजाम देगा। इस अंतरिक्ष खोज अभियान में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके रोड मैप बनाया गया है। इसरो ने भी रविवार मींस 8 अक्टूबर 2023 को बताया कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू किए जाएंगे। टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन 1 यानी TBD1 की तैयारियां भी हो चुकी है। TBD1 के जरिए मिशन के दौरान त्रुटि नजर आने पर यात्रियों को बचाकर निकालने की प्रणाली को परखा जाएगा। इसरो के अनुसार इन परीक्षण उड़ानों से बचे हुए परीक्षण और मानव रहित मिशन को अंजाम देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इसमें देखें तो यात्रा मार्ग में 16 सेकंड सुधार के बाद फिर अपने सफर को बढ़ा आदित्य L1 यानी सौर मिशन है। सूर्य मिशन इसरो ने बताया सब कुछ ठीक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो जानकारी इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं। इसमें है जल्द शुरू होगा मैग्नोमीटर। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 का मैग्नोमीटर कुछ ही दिनों में फिर से शुरू किया जाएगा। इसका काम सौर वायु से पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, इसे साल 2024 से 2028 तक काम करने के लिए बनाया गया। जनवरी से पहले सप्ताह पहुंचेगा मंजिल पर। भारत पहली बार सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेज रहा है। यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर L1 बिंदु पर स्थापित हो गया। L1 बिंदु से स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट है कि जो आदित्य मिशन कहाँ स्थापित होगा, तो सूर्य से जो 15 लाख किलोमीटर दूर है L1 बिंदु स्थापित होगा। अगले 5 साल तक
हेलो कक्षा में परिक्रमा, हेलो कक्षा में अगले 5 साल तक हेलो कक्षा में परिक्रमा करेगा। इसे 2 सितंबर पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया। जनवरी में के पहले हफ्ते में इसके L1 दिन पहुंचकर अपना काम शुरू करने की उम्मीद है। इसमें 6 उपकरण लगाए गए हैं जो सूर्य और उसकी सतह, कोरोना, तापमान, सौर लपटों, सौर वायु उत्सर्जन और तूफानों के अध्ययन में मदद करेगा। 9 सैनिकों समेत 69 हुई मृतकों की संख्या 105 अभी लापता। ITBP ने चुंगथांग में 56 लोगों को सुरक्षित बचाया। इसमें गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 69 हो गई। यानी ये पूछा जा सकता है कि भारत किन राज्यों में अक्टूबर में बाढ़ आई, तो सिक्किम जो है बाढ़ से पीड़ित राज्यों में अक्टूबर में बाढ़ आई है। प्रभावित में सिक्किम भारत का जो उत्तरी राज्य है उसमें बाढ़ से यानी परेशानी लोगों को हो रही है और इसमें मृतकों की संख्या 69 हो गई और 105 अभी लापता है। 105 से अधिक इसमें जो हो गई, इसमें 9 सैनिक भी हैं। 105 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। ITBP ने चुंगथांग में 56 लोगों को बचाया है। 56 लोग हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SSDMA ने रविवार को बताया कि बाढ़ से 41,870 लोग प्रभावित हुए हैं। उत्पादन में देखें भारत के राज्यों में क्या ये पोजीशन है, तो ये 5 राज्य भारत के कुल मूंगफली उत्पादन का करीब 87% उत्पादन करते हैं, जिसमें आधे से अधिक का उत्पादन अकेले गुजरात करता है। यानी गुजरात में जो उत्पादन है वो 46.68% है, राजस्थान 16.27%, तमिलनाडु 10.38% है, आंध्र प्रदेश 8.53%, कर्नाटक जो 5.05% स्रोत जो है APEDA का है। इसमें यह ध्यान रखना है कि इन 5 राज्यों में जो है 87% जो होता है उत्पादन करते हैं 5 राज्य, इसमें हमने नाम दिया। इसमें इन राज्य 87% में जो आधे से अधिक उत्पादन जो करता है गुजरात राज्य करता है। मूंगफली के उत्पादन में देश में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है मूंगफली के उत्पादन वो गुजरात में होता है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के डी ल्यूइस से 31 गेंदों बनाए शतक के प्रदर्शन को पीछे छोड़ा। इसमें लिस्ट ए मैच में फ्रेजर का 29 गेंदों पर रिकॉर्ड शतक यानी 29 गेंदों पर रिकॉर्ड शतक बनाए हैं। अभी हम देखा कि नेपाल के जो खिलाड़ी थे वो 8 गेंदों पर जो है अर्धशतक बनाए, जिसमें युवराज सिंह का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 12 गेंदों पर युवराज सिंह ने बनाया था T20 वर्ल्ड कप में, और नेपाल के जो खिलाड़ी हैं 8 गेंदों पर बनाए थे। इस तरह से जो है यह लिस्ट ए मैच में फ्रेजर का 29 गेंदों पर रिकॉर्ड शतक। लिस्ट ए में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज को हम देखें तो इसमें जो यह है लिस्ट ए में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज देखें तो इसमें जैक फ्रेजर जो 29 पर है, डेविड विलियर्स जो है 31 पर है, 36 पर CJ एंडरसन है, 36 पर GD रोच है और 37 पर अफरीदी हैं। और यह दिया हुआ है किसके खिलाफ बनाए हैं, यहाँ पे जानकारी एग्जाम के दृष्टिकोण से उन थोड़ी सी देखने का प्रयास करें। तो राष्ट्रीय यात्रा पहुंची तंजानिया के राष्ट्रपति PM के साथ। आज बैठक, आज मीन्स 9 अक्टूबर 2023 को तंजानिया की राष्ट्रपति का नाम भी कई बार पूछ देता है कि ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन 3 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति पर संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एयरपोर्ट उनकी अगवानी की। तंजानिया के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत हुआ। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिदम बागची ने एक्स पर यानी पूर्व ट्विटर पर कहा कि संबंधों को एक देने के लिए तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति पर संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण भारत दौरे पर आई। वह सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और PM मोदी यानी और जो है यहाँ देखें तो सामिया सुलुहु हसन के दौरे से दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी नई गति। राष्ट्रपति मुर्मू देगी राजकीय भोज। PM मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तंजानिया के राष्ट्रपति के समान राजकीय भोज की मेजबानी करेंगे। 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक बिजनेस निवेश फोरम में शिरकत करेंगे। इसके बाद 11 को भारत से रवाना होंगे। अगली खबर देखें तो इसमें ODI वर्ल्ड कप के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं 5 अक्टूबर से भारत की मेजबानी में जो ICC वनडे वर्ल्ड कप है शुरू हो चुका है और 19 नवंबर तक खेला जाएगा यह। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वह जो है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में है, जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बने उसको देखते हैं। तो उसमें जो है साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका पर 428 रनों का पहले मतलब खेलते हुए 428 रन बनाए और यह रिकॉर्ड है अब तक का। इससे पूर्व 2015 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो 417 रन का रिकॉर्ड बनाया था और जिसको 428 रन का कर दिया। वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड में 428 रन बनाने वाली पहली टीम जो है साउथ अफ्रीका बन गई है। इसके साथ ही मतलब पहली पारी में या एक टीम के खिलाड़ियों में पहली इनिंग में लगातार 3 शतक यानी 3 खिलाड़ियों ने शतक लगाने के रिकॉर्ड के रूप में भी साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पूर्व ऐसा करने वाले 2 ही देश हैं, जिसमें इंग्लैंड एक बार किया, साउथ अफ्रीका 3 बार किया। वर्ल्ड कप में जो पहली बार हुआ है 3 खिलाड़ी जो है शतक बनाए हैं और इसमें एक रिकॉर्ड यह है कि 49 गेंदों में साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं वो शतक बनाए, जो कि वर्ल्ड कप में अब तक का रिकॉर्ड है। तो उनका नाम है मार्क रैम मैन ऑफ द मैच है और इन्होंने 49 गेंदों में शतक बनाया जो वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी है 49 गेंदों में। अगली इसमें संक्षिप्त खबर देखें तो 5 राज्यों की 679 सीटों पर चुनाव का ऐलान आज दोपहर यानी आज मतलब 9 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। तो इसमें आपको जानकारी में देखें तो जो 5 राज्य जहां चुनाव होना है 2023 आखिरी विधानसभा में 5 राज्यों चुनाव बिगुल, उसमें मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों में जो है 2023 के अंतिम जो चरण है यानी आपका नवंबर दिसंबर है, इसमें जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इन 5 राज्यों में। तो 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। तो इस तरह से यह जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।